दिल्ली की गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा गर्म हो चुकी है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की सियासत। आए दिन दिखने वाले पॉलिटिकल झगड़ों के बीच एक और झगड़ा उभर कर आया है, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल लीडर्स के बीच है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच? जी नहीं, इस बार ये क्लैश ना ही लीडर्स का है और ना ही पार्टीज का। इस बार बात है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और ये वर्डिक्ट तमिलनाडु गवर्नर के 10 बिल्स को एसेंट ना देने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 414 पेज के वर्डिक्ट में केयरफुली और डिटेल में आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के कुछ ही दिन बाद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक ऐसी बात कह दी जो कानूनी और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिल्स क्लियर करने के लिए एक प्रक्रिया और समय सीमा का लक्ष्य तय किया। पर ये फैसला वाइस प्रेसिडेंट को नागवार गुजरा। राज्यसभा के 6th बैच के इंटर्न्स को एड्रेस करते वक्त उन्होंने जुडिशरी पर जबरदस्त वार किया और कहा, वी कैन नॉट हैव अ सिचुएशन वेयर कोर्ट्स डायरेक्ट द प्रेसिडेंट। ये एक सीधा, स्पष्ट और भारी संकेत था कि जुडिशरी ने अपनी मर्यादा से आगे निकलकर एग्जीक्यूटिव के डोमेन में हस्तक्षेप किया है। और इससे भी आगे बढ़कर वाइस प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 142 को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो अब हेडलाइंस बन चुका है। He said, Article 142 of the Constitution has become a nuclear missile against democratic forces available to judiciary 24/7। सोचिए, जुडिशरी के एक स्पेशल प्रोविजन को न्यूक्लियर मिसाइल कहना, ये सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं है, ये एक गहरे कॉन्स्टिट्यूशनल संकट का संकेत है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपनी बात यहीं तक सीमित नहीं रखी है। उन्होंने 14 और 15 मार्च की रात का जिक्र किया, जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद हुआ। He has told the interns an event happened on the night of 14th and 15th March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable, condonable? Does it not raise certain fundamental questions? ये सवाल किसी घटना की तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। He said it was only on 21st March disclosed by a newspaper that people of the country were shocked as never before। एक तरफ जनता हैरान थी तो दूसरी तरफ पूरा सिस्टम जैसे सन रह गया था। इतना बड़ा मामला और इतने लंबे समय तक छुपा रहा। वाइस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्स का भी उल्लेख किया और कहा, thereafter fortunately in public domain we had input from the authoritative source, the Supreme Court of India, and the input indicated culpability। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तो गलत माना, लेकिन सवाल अब भी वही था, एक्शन कहाँ है? वाइस प्रेसिडेंट ने आगे कहा है, now the nation waits with the bated breath। The nation is restive because one of our institutions to which people have looked up always with the highest respect and deference was put in the dock। धनखड़ का कहना था कि पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक FIR भी फाइल नहीं हुई। An FIR in this country can be registered against anyone, any constitutional functionary, including the one before you। One has only to activate the rule of law. No permission is required। लेकिन जब बात जुडिशरी के किसी जज की हो तो अलग ही सिस्टम काम करता है। But if it is judges, their category FIR cannot be straight away registered. It has to be approved by the concerned in the judiciary, but that is not given in the constitution। ये बात काफी चुभती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी देता है, लेकिन जज के मामले में एक इनविजिबल प्रोटेक्शन लेयर बन गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया। Jagdeep Dhankar had stated, the Constitution of India has accorded immunity from prosecution only to the Honorable President and the Honorable Governors। So how come a category beyond law has secured this immunity? अपने तरीके से व्याख्या करते हुए जगदीप धनखड़ ने एक भारी कमेंट किया जो सभी के जहन में बैठ गया। If the event had taken place at his home, the speed would have been an electronic rocket। Now it is not even a cattle cart। क्या जुडिशरी के अंदर अलग स्टैंडर्ड है? क्या जज होने का मतलब ये है कि कानून का स्पीड स्लो हो जाता है? ये बातें सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं कह रहे थे, ये कह रहे हैं एक सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। जगदीप धनखड़ के स्टेटमेंट सिर्फ एक व्यक्ति के विचार नहीं है, ये दर्शाते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक साइलेंट कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें आर्टिकल 142, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स और जुडिशियल इम्यूनिटी जैसे इश्यूज एक बैटलफील्ड बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को बिल्स पर डिसीजन लेने के लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिफाइन किया तो शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते थे, पर वाइस प्रेसिडेंट का मानना है कि जुडिशरी ने अपने काम में सीमा लांघ दी है। और जब उन्होंने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच टकराव और तेज होगा। आगे क्या हो सकता है? क्या आर्टिकल 142 के मिसयूज पर कोई स्टॉप लगाया जाएगा? क्या जज यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश पर किसी लेवल पर FIR होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच ये बहस किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में बदलेगी?
जो भी हो, ये साफ है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का ये संघर्ष अब किसी क्लोज डोर डिबेट तक सीमित नहीं रहा। देश का आम आदमी, लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर सब इस न्यूक्लियर वॉर के रिपरकशंस का इंतजार कर रहे हैं। और जब ऐसे पावरफुल लोग खुलकर जुडिशरी के खिलाफ बोलते हैं तो सिर्फ सवाल नहीं उठते, सारा सिस्टम झंझोड़ जाता है। आपको इस पर क्या कहना है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।